तो अगर आपको बगैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अपना जीवन निर्वाहित करना है तो मत पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है। 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार हैं लेकिन 12 घंटा पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है तो सर आप मजदूरी कीजिए, पढ़ाई मत कीजिए। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं ये चीज आप सबों को थंबनेल से पता चल गया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि है आपका निर्णय। आपका आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो मेरे मित्र हम लोग पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो वैकेंसी की सूचना आप अलग अलग चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं या फिर न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, क्या ये सच है या झूठ है। तो मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि ये ना तो सच है और ना ही झूठ है, ये एक तरह से प्रलोभन है। सर आप कहेंगे प्रलोभन का है बोल रहे हैं सर, इतना अच्छा मौका मिला है। तो चला जी, इससे पहले भी राज्यसभा में सुशील मोदी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था हमारे वर्तमान रेल मंत्री से और उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे पास 3.15 लाख वैकेंसी है और इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी अभी भी चैनल पे पड़ा हुआ। और आज फिर से सर जब 4 अगस्त को इनसे क्वेश्चन करा गया राज्यसभा में तो इन्होंने फिर से मतलब आंसर दिया है कि हमारे पास 2.4 लाख वैकेंसी है। तो मैं आपको सीधे सीधे कई वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर जो वैकेंसी है वो आपकी अपकमिंग है और आप इस चीज के लिए तो आश्वस्त रहिए कि आपको वैकेंसी मिलेगी, लेकिन ये वैकेंसी जो देने का तरीका है ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है। अगर इन लोगों को बेरोजगारी पे थोड़ी सी भी शर्म होती, बेरोजगारी पे बात करनी होती तो सर ये वैकेंसी कब का निकाल चुके होते। अभी रिसेंटली ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हुआ है और उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं है, और वो भी जो ग्रुप डी की बहाली थी सर वो आप समझ सकते हो कि पंचवर्षीय योजना थी। तो उसके बाद ये सिर्फ आगाह कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है और हम इसका जल्द एग्जाम लेंगे, हम अपना प्रोसीजर चालू किए हुए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो चला जी, आप इसको प्रलोभन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। खैर कुछ भी हो, हमें तो अपने सफलता से मतलब है। तो सवाल यह है कि सर इसमें हमारा निर्णय क्या होगा। मेरे मित्र, निर्णय को जानने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आप सभी देख रहे हैं सर इतना सारा ढड्ढर लिखा हुआ है, इसको बताने की जरूरत हमें नहीं है। ये वर्तमान रेल मंत्री के द्वारा जो है सुशील मोदी को जवाब दिया गया है कि हमारे पास इतनी सारी वैकेंसी थी, हमने 2018 में जेई और डीएमएस और सीएमए जो जेई की बहाली आई थी उस वक्त वैकेंसी लिया था जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। पैरा मेडिकल कैटेगरी 2019 में जो वैकेंसी आई थी सर चुनाव से पहले, उसका हमने वैकेंसी कंप्लीट कर दिया। आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी बहुत सारा उठा पटक के बाद इसका भी वैकेंसी हमने कंप्लीट कर दिया। फिर एनटीपीसी, इसका भी वैकेंसी हमने कंप्लीट कर दिया। और सर जो ग्रुप डी की बहाली थी सर उसका जो बहाली है 1 लाख आपका 3,769, इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी ये दिखा रहे कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि अभी बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं सर जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आना बाकी है। खैर जो भी हो, इनका अपना मंत्रालय है तो ये कुछ भी करेंगे तो हम लोगों को सच ही लगेगा। खैर मुद्दा ये नहीं है कि सर ये क्या है, मुद्दा ये है कि क्या सर सच में वैकेंसी है। तो मेरे मित्र कई बार मैंने आपको बताया है कि वैकेंसी आपकी आएगी और इस बार जो है वो रेल मंत्री के द्वारा इस चीज को आश्वस्त किया गया है कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो अलग अलग जोन में कुछ इस तरीके का है। ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रल जोन में ग्रुप ए और बी के पोस्ट के लिए सर आपका ग्रुप ए और बी पोस्ट के लिए कितना है सर 103 वैकेंसी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए सर 25,281 वैकेंसी है। ईस्ट कोस्ट के लिए सर 94 वैकेंसी है ए और बी पोस्ट के लिए, और सर ये जो आपका ग्रुप सी पोस्ट है इसके लिए 8114 है। ईस्ट सेंट्रल के लिए ए और बी में 187 और ग्रुप सी पोस्ट के लिए सर 12,812। ध्यान रखेंगे ग्रुप सी की बात की जा रही है तो इसमें सेफ्टी कैटेगरी आ जाता है जिसमें हम लोग एएलपी, एनटेक, आरपीएफ, जेई इन सभी चीजों की चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के हमें इस वैकेंसी से मतलब है क्योंकि अधिकांश छात्र ग्रुप सी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और मेरे मित्र कुल मिला के अगर आप ए और बी के टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो ये आपका 2070 है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 2,48,895 वैकेंसी है। यानी कि आप कह सकते हो कि गुरुजी 2.4 लाख वैकेंसी जो है ये क्या कर रहे हैं सर, शो कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये वैकेंसी कब आएगी। मेरे मित्र कई बार मैंने आपको बताया ये वैकेंसी आपको चुनाव से पहले देखने को मिलेगी। आप कहेंगे तो सर फिर आपने यहां पे ये निर्णय आपका ये क्यों लिखा। मेरे मित्र इसके पीछे हमारा तात्पर्य ये है कि हमारे बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कमेंट में कि गुरुजी पहले वैकेंसी लाओ तब हम पढ़ाई करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं रेलवे की तैयारी सर लगभग 2016 से करवा रहा हूं।
यानी कि जब एनटीपीसी की सर 2016 वाली वैकेंसी आई थी उस वक्त से। और मैंने अपने इस तैयारी करवाने के दौरान कई ऐसे छात्रों को देखा है जो आप जैसे मित्र से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। आप में से वैसे मित्र जो लगातार ये कमेंट करते हैं कि गुरुजी पहले वैकेंसी लाओ तब हम पढ़ाई करेंगे, वैकेंसी कुछ है ही नहीं, पढ़ के क्या होगा। तो मेरे मित्र ऐसे ही वो लोग भी थे, उन लोगों का भी ये मानना था कि वैकेंसी आ नहीं रही है तो हम पढ़ के क्या करेंगे। और रिसेंटली मैं अपने एक मित्र की कहानी बताऊं आपको, 2018 की वैकेंसी की बात, जब उन्होंने अपना +2 कर लिया, ITI कर लिया, सारी चीजें क्लियर कर ली, तो कहीं ना कहीं वो ALP और टेक के आस में थे और उनका ये अंदाजा था कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। और कई बार वो हमको फोन करके बोलते थे, आलोक क्या वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि उनको लगता था कि हम कोचिंग सेंटर वगैरह से जुड़े हुए हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसका ज्यादा आइडिया होगा। तो मैं लगातार उसको यही बोलता था कि भाई वैकेंसी आएगी, तू अपना तैयारी कर ले। लेकिन उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी, जैसे कि आप में से कुछ मित्र एक भी ना सुनने के लिए तैयार हैं कि वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे हम। क्या हुआ एक दिन सर, एक दिन सवेरे सवेरे उठे, ब्रश कर रहे थे, उसका कॉल आया। हमें रात में ही पता चल गया था कि वैकेंसी आ गई है और सर अगले दिन से फॉर्म फिलअप होगा। वो क्या कह रहा है कि वैकेंसी तो आ गई है और फॉर्म फिलअप भी चालू है। और आपके पास उस समय 2018 में सर जब वैकेंसी आई थी तो वो महीना आपका मार्च का था और एग्जाम जो है वो अगस्त में हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4-5 महीना कुल मिला करके आपके पास टाइम था। और मेरे मित्र 4-5 महीना उन्होंने क्या करा, तो सर उछल उछल के पढ़ाई करा। कभी उसको लगता था कि हम ट्रेड पढ़ ले, जबकि CBT 1 क्लियर नहीं करा था। कभी उसको लगता था हम ट्रेड पढ़ ले, और कभी उसको लगता था कि हमारा मैथ कमजोर है, कभी उसको लगता था कि हमारा साइंस कमजोर है। और नतीजा क्या हुआ, नतीजा सर ढाक के 3 पात, मतलब 0/0। यानी कि वो बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि उनके मन में यह चल रहा था कि जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ाई करेंगे। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब वैकेंसी आपको दिया जाता है उससे बस और बस आपको, अगर सरकार अपने मोड में, मिशन मोड में काम कर रही है, तो सर 3 से 4 महीना का टाइम आपको मिलता है। 3 से 4 महीना का टाइम आपको मिलता है और इस 3-4 मंथ में आप जितना तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ALP की बात करें तो आपको इसमें CBT 1 और साथ में क्या होने हैं सर, CBT 2 होने हैं, और साइको ALP के लिए हैं। तो आप ध्यान देंगे कि CBT 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इस 75 क्वेश्चन में आपका मैथ भी रहता है, साथ में रीजनिंग भी रहता है, और क्या रहता है सर, तो साइंस भी रहता है और जनरल अवेयरनेस भी रहता है। अब जो बच्चे इस आस में हैं कई दिनों से, कई साल से कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो आप समझ सकते हो कि इस 75 क्वेश्चन के लिए तो वैसे बच्चे भी प्रिपेयर हो रहे हैं ना, जो लगातार अपने फोकस को एक जगह पे केंद्रित किए हुए और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वो न सिर्फ वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं बल्कि एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि वैसा बच्चा जो 3-4 मंथ में चाह रहा है सिलेबस पूरा कर ले, और वो बच्चा जो 2 साल से ALP को अपना ड्रीम बना करके तैयारी करने के लिए सर पूरे समग्रता के साथ जुटा हुआ है, तो किसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी उसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगा जो लगातार 2 साल से तैयारी कर रहा है। मेरे मित्र ये बात पूरी तरह से सच है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको 3 से 4 मंथ में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर दे। हाँ, सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, डिजिटल जमाना आ गया है, PPT बनेगा, बस हमें अंडरलाइन करना है, A का A, B का C, D का D, ऐसे करके चलते चले जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस कंप्लीट करना और सिलेबस का अध्ययन करना सर दोनों में फर्क होता है। तो मेरे मित्र मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए आगाह करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आपकी वैकेंसी अपकमिंग है चेला जी, आपकी वैकेंसी अपकमिंग है, चाहे वो जिस किसी भी स्थिति में हो, प्रलोभन की स्थिति में हो, लोभन की स्थिति में हो, या उनको जरूरत लगे, जो भी हो। लेकिन इन सब के पीछे हम लोग का एक स्वार्थ है कि गुरुजी हमें सफल होना है। और अगर आपके पास चेला जी समय है और आपके पास ITI की डिग्री है तो ये बेहतर मौका है और ये बेहतर समय है, क्योंकि याद रखिएगा कि समय रिटर्न नहीं आता है। आज का दिन लौट गया तो कल फिर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अब अगले साल आपको 11 अगस्त जरूर मिलेगा, लेकिन इस साल 11 अगस्त आपको नहीं मिलेगा। तो वो 11 अगस्त 2024 होगा और ये 11 अगस्त 2023 है। तो मेरे मित्र मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका
अगर आपका ड्रीम एएलपी एनटेक है या फिर आप आगामी रेलवे वैकेंसी में अपने सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हो, तो सर जब तक वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है वैकेंसी का, उससे पहले आप अपने तैयारी को सर जोर शोर से सर पूरा करने में लगे रहें। सर आप अपने तैयारी को चरम सीमा पे पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखिएगा कि 4 मंथ में सर आपसे पूरा का पूरा सिलेबस ना हो पाएगा। हाँ, अगर आप बहुत बड़े कालिदास हैं तो यह अलग बात है, तुक्का लगा करके हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक समग्र अध्ययन जो कहते हो सर वो 3 से 4 मंथ में नहीं हो जाएगा। फिर चला जी आपके पास एग्जाम प्रेशर भी तो रहता है, तो आपको तो सारे चीजों को टैकल करके चलना होगा। तो बस मेरे मित्र, आप बस यही सोचिए कि आपकी रेलवे की वैकेंसी अपकमिंग है और ये आपको चुनाव से पहले देखने को मिलेगी, और अभी जो आपके पास बचा हुआ समय है उसमें कहीं ना कहीं आप सबों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने समय को सर अपने लक्ष्य पे लगाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप खुद को लक्ष्य पे केंद्रित नहीं करेंगे, सफलता आपसे कोसों दूर होगी। मेरे मित्र, आपके पास मैथ, रीजनिंग और साइंस के सेक्शन है, जीए के 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप मैथ, रीजनिंग और साइंस को इतना बेहतर कर लो, इतना बेहतर कर लो कि जब सीबीटी 2 में इसी मैथ, रीजनिंग और साइंस से सवाल पूछे जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े, आपको फिर से टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी हमारे इस बात को नहीं समझेंगे, ये एक सबसे बड़ी विडंबना है, और इस विडंबना को सर प्रस्तुत चैनल के वीडियोस कर रहे होते हैं, तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। खैर, हमारा फर्ज था आपको समझाने का कि अगर आप अभी समय रहते हुए अपने तैयारी को बुलंदी पे नहीं ले जाते हैं, अपने कमियों को दूर नहीं करते हैं, तो सर वैकेंसी आने के बाद समय आपके लिए और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि सर साइंस में हम आपको पूरी तरह से मदद करें, जिस तरह से हमने ग्रुप डी के लिए आपको तैयार करा था, एनटीपीसी के लिए तैयार करा था, लेकिन आपकी भी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सर आप अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से अडिग रहें, आप अपने फोकस पे पूरी तरह से सर समर्पित रहें। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि एक सवाल हमेशा रहता है कि पान सड़ा क्यों, रोटी जला क्यों। तो सवाल क्या आता है, आंसर क्या निकल के आता है इसका कि पान सड़ा क्यों और रोटी जला क्यों। आंसर निकल के ये आता है क्योंकि उसे उल्टा नहीं गया था। और पढ़ाई का भी बस यही तरीका होता है, भले ही आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर कर लिया है 1 साल पहले और कॉपी किताब बंद करके रख दिए हैं, तो 1 साल के बाद आपसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए या कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहां पे क्या जवाब देंगे ये आपको खुद मालूम है। तो याद रखिएगा कि जो स्टडी नाम की चिड़िया है सर, जो पढ़ाई नाम का सर शब्द है, ये हमेशा रिवीजन मांगता है और ये हमेशा त्याग मांगता है। और मेरे मित्र, हमें मालूम है कि आपको डेविएट होने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे कारण हैं। आप जरा सा हमें यह बताओ कि किसी भी काम को सफल होने के लिए सही तरीका क्या हो सकता है। मेरे मित्र, किसी भी काम को सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि वो काम आपका सफल होगा तब जब आप उस पर सही तरीके से प्रयास करेंगे। लेकिन किसी काम को असफल होने के लिए आपको 1000 तरीका देखने को मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से सर आपका पढ़ाई और आपकी सफलता है, और याद रखेंगे कि जो सफलता होती है वो पढ़ाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मेरे मित्र, आप सभी का एक्सक्यूज होगा कि गुरुजी मन नहीं लगता है, ये नहीं होता है, हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो भाई मेरे, आप जरा सा हमें ये बताओ कि जब आप जॉब कर लोगे, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो क्या आप दूसरे को पैसा दे दोगे? क्या आपकी जिंदगी का जो सुख होगा वो आप दूसरे को बांट दोगे? आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा, हम बहुत मेहनत से इसको पाए हैं। तो भाई मेरे, जब आप अपना सुख नहीं बांट सकते हो, जब आप अपना सुख किसी और के साथ नहीं बांट सकते हो, आप अपनी सैलरी किसी और के साथ नहीं बांट सकते हो, आप अपना प्रेफरेंस किसी और के साथ नहीं बांट सकते हो, तो फिर ये बार बार क्या तमगा लगा के रखे हो कि सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या करना है। आपको अभी कुछ पता चले ना चले, इतना जरूर पता होना चाहिए कि हमें एएलपी में सिलेक्शन लेना है तो हमें पढ़ाई करनी होगी। और मेरे मित्र, मैं आप सबों को बस यही कहना चाहूंगा कि जितना हद तक पढ़ाई हो सके आप पढ़ाई कीजिए। और वैकेंसी अपकमिंग है, वैकेंसी के बारे में बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अभी से प्रिपेयर हो रहे हैं तो यकीन मानिए कि जिस वक्त वैकेंसी आएगी उस वक्त आप औरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि अगर समय से पहले कोई काम पूरा हो जाता है तो हमारे माइंड में जो सर फीलिंग होती है वो एक, आप कह सकते हो, गुडनेस वाली आते रहती है। क्योंकि आपको ये पता है कि हमारा एग्जाम 3-4 मंथ में होने वाला है, आपकी तैयारी परिपूर्ण है, तो आप क्या करोगे? सेट प्रैक्टिस करोगे। अब 3-4 महीना में आप थ्योरी लेके बैठोगे, बड़का बड़का बुक, इतना इतना मोटका बुक लेकर के बैठोगे, खत्म करना है, एग्जाम है, तो चला जी आप सोच सकते हो आपकी तैयारी किस जगह पे होगी और आप क्या कर पाओगे।
तो इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था, सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना था सर मकसद, कि निर्णय आपके हाथ में है, वैकेंसी अपकमिंग है, चाहो तो आप पढ़ लो या फिर आपकी मर्जी है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरी लेकर के ही जीवन निर्वाह कर रहा है। कुछ हमारे जैसे भी लोग हैं जो बिना नौकरी के भी जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो अगर आपको बगैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अपना जीवन निर्वाहित करना है तो मत पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है। 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 12 घंटा पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो सर आप मजदूरी कीजिए, पढ़ाई मत कीजिए। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि कुछ मित्रों को मेरा बात खराब लगा होगा, तो आप उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। बाकी जिनको अच्छा लगा है, चला जी आप मेहनत कीजिए, आपके साथ पूरी कायनात होगी। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बिना मेहनत के बाबू इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ पाए होंगे कि क्या मसला है और क्या निर्णय आपको लेना है। साथ ही मेरे मित्र, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबों को और देना था कि सर आपका 15 अगस्त आगे आने वाला है, और कई मित्रों का लगातार ये व्हाट्सएप पे मैसेज था कि सर आपके कोर्सेज में ऑफर आएगी या नहीं आएगी, 15 अगस्त का ऑफर आएगी या नहीं आएगी। तो आप सभी अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को सेशन कर दीजिएगा कि अगर आप सभी एएलपी एंड टेक के लिए साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे न्यूनतम फी में बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ हम मौजूद होंगे। और ये जो ऑफर है 15 अगस्त का, सर वो आपका कल से ही लाइव हो जाएगा। तो आप सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा कि अगर वे सभी साइंस पढ़ना चाहते हैं तो न्यूनतम फी में बेहतर कंटेंट के साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच का जो सर ऑफर है वो कल से अवेलेबल रहेगा। बहरहाल मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।